दोस्तों रिएक्ट में आज हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे ये एक मूवी ऐप हम बना रहे हैं और ये जो मूवी का डेटा है ये डेटा आएगा हमारा थर्ड पार्टी सर्वर से। तो जैसे ये राइट साइड में ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, आप यहाँ पर कोई भी मूवी का नेम जैसे यहाँ पर टाइप करोगे तो ये मूवीज यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे कोई भी मूवी, तो वो मूवी का जो ये ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कोई भी मूवी है इसको ऐड टू फेवरेट में ऐड करोगे तो ये ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एप्लीकेशन को तो भी ये डेटा जो है वो सिस्टम की लोकल मेमोरी में लोकल स्टोरेज में रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे जाकर ये रिमूव फ्रॉम द फेवरेट्स कर देता हूँ तो ये मूवी यहाँ से हट जाएगी। तो ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे एपीआई के थ्रू ये पूरा डेटा आ रहा है और हम इसको रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले तो हमको उस एप्लीकेशन पे उस वेबसाइट पे जाके की को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और जब हमारे पास में की आ जाएगी तो उस की को फिर हम हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करके डेटा को लाके यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये एक माइनर प्रोजेक्ट है और इसका जो कोड है वो चैनल के मेंबर को शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, राइट, मूवी ऐप का, तो इसके लिए हमको एपीआई की जरूरत है क्योंकि मूवी का डेटा हमारे पास तो नहीं है। तो हमको एपीआई की चाहिए। तो एपीआई की हम कहाँ से लाएंगे? तो देखिए एपीआई की लाने के लिए आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है आई एम डी बी एपीआई। आई एम डी बी एपीआई आप लिखेंगे तो गूगल पे आप जाओगे, IMDb एपीआई लिखोगे और यहाँ पर आपको ये वाला एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, IMDb एपीआई द ओपन मूवी डेटाबेस। ये वाला आप इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, ये वाली लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ये डिटेल भरनी है, ईमेल, फोन नंबर और यूज। और यहाँ पे ये फ्री वाला जो ऑप्शन है जिसमें 1000 डेली लिमिट है ये रखना है और इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपके पास में एक ईमेल आएगा, कुछ इस तरीके का मेल आएगा और इस मेल में जो है वो यहाँ पर ये एपीआई की मेंशन होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एपीआई की जो है वो गेट कर लेंगे और इस एपीआई की का हम लोग फिर यहाँ पर यूज करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप देखोगे तो मेरे पास की है, अब उस की का मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो आपको इस तरीके से एपीआई की यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों अब हमको एपीआई की मिल जाने के बाद में हमको क्या करना है कि एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो अभी हमको दो काम करने हैं, एक हमको रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है और फिर हमको ये देखना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों ने कितने कंपोनेंट बनाए हैं और एप्लीकेशन किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले तो अपन एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं और फिर जो प्रोजेक्ट हमारा डेमो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से कंपोनेंट बनाए हैं और किस तरीके से कंपोनेंट को हमने यहाँ पर रेंडर किया है। तो मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर। तो ये मैं यहाँ VS कोड के अंदर आ गया हूँ। तो देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एक डॉट VS कोड में सेटिंग्स का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने कोड फॉर्मेटर डाल रखा है प्रीटीआर जो कि कोड फॉर्मेट करता है। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट को इंस्टॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को कर देता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिएगा, सबसे पहले मेरे को नोड चेक करना है। तो मेरे सिस्टम में नोड ऑलरेडी है। फिर मेरे को npm चेक करना है तो मेरे सिस्टम में npm भी ऑलरेडी यहाँ पर है।
ठीक है, अब मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर npm, और npm के बाद मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट विथ @लेटेस्ट, ये मेरे को लिखना है। अब यहाँ पर आता है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर मूवी ऐप बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मूवी ऐप ये लिख देता हूँ प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा रिएक्ट, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा कॉन्फ़िग हो गया है। अब मैं सीडी करके इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, और npm इंस्टॉल इस फाइल को यहाँ पर मैं रन कर दूंगा, npm इंस्टॉल। और फिर मैं npm रन देव पे जाऊंगा, जो कि ये वाला कमांड है, npm रन देव पे मैं जाऊंगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो रन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ प्रोसेस है जो मुझे करनी है। उसके बाद में हम लोग जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट था, डेमो प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे, और डेमो प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का फ्लो सेट किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब हमको यहाँ पर ये वाला कमांड रखना है। तो npm रन देव हमको लिखना है, तो मैं यहाँ पर npm रन देव लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ गया और यहाँ पर लिख दिया npm रन देव। npm रन देव से क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरा ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर दिया, तो आप देखोगे कि प्रोजेक्ट हमारा कॉन्फ़िग हो चुका है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग हो चुका है। अब हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम उसमें चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ। cd डॉट डॉट से बाहर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर cd करके माय मूवी ऐप, ये हमारा पुराना जो प्रोजेक्ट है उसमें जाते हैं, और यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं रन। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm रन देव। अब ये npm रन देव लिखने से क्या होगा यहाँ पर कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मेरा रन हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कितने कंपोनेंट बनाए, पहले हमको रिएक्ट की कंपोनेंट देखना है। तो देखिए, अभी मैं एक एक करके कंपोनेंट को यहाँ पर हाईलाइट करते जाऊंगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितने कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग एक एक कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो ये एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर है, इसमें 1 2 3 4 5 कंपोनेंट बने हुए हैं। 5 कंपोनेंट हमने बनाए। तो अब ये 5 कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट के लिए, हम चलते हैं जो प्रोजेक्ट का हमारा रिजल्ट है वहां पे। और देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो है यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स। ये एक कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 1। फिर ये मूवीज यहाँ आ रही है, अगर आप कोई मूवी सर्च करोगे तो वो इसके नीचे यहाँ पे डिसाइड देगी, तो ये है कंपोनेंट नंबर 2। फेवरेट जो है वो कंपोनेंट नंबर 3 है, मतलब ये और मूवी लिस्ट ये एक ही कंपोनेंट है। और उसके बाद में 2 कंपोनेंट और है हमारे पास में, और वो 2 कंपोनेंट है हमारे। एक कंपोनेंट तो हमारा ये है जो रिमूव फ्रॉम फेवरेट, ये एक कंपोनेंट है। और कोई मूवी हम सर्च करते हैं, तो जैसे हमने कोई मूवी सर्च की, तो वो मूवी जो हम सर्च करेंगे, जैसे हमने कोई मूवी सर्च की, तो ये मूवी हमने सर्च की, जो कोई मूवी हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर एड टू फेवरेट, तो ये एड टू फेवरेट जो आता है ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हमको 5 कंपोनेंट बनाना है, जिसमें हमारी ये पूरी की एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया है उस प्रोजेक्ट को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। चलिए, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िग हो गया था। तो अब हम हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं
इसको ऑफ करता हूँ और जो हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाता हूँ। तो मैंने सीडी किया या स्क्रीन को क्लियर किया, सीडी करके मूवी ऐप, ये हमारा प्रोजेक्ट है, अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो बूट स्ट्रैप की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, इसमें मेरे को बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए मैं जाता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पर आप देख रहे हो डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज में यहाँ पर दो चीजें, रिएक्ट डोम है और रिएक्ट है। तो मेरे को बूट स्ट्रैप भी चाहिए 4.5.3। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं बूट स्ट्रैप को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ गया और यहाँ पे बूट स्ट्रैप को ऐड कर दिया। ठीक है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल। तो मैंने npm इंस्टॉल चला दिया, तो बूट स्ट्रैप जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट की थी कि हमको बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करना था, तो हमने यहाँ पर बूट स्ट्रैप भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, और एसआरसी फोल्डर के अंदर, ये हमारा एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर बनाते हैं। तो मैं एसआरसी फोल्डर में गया और यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो आप देखोगे ये कंपोनेंट्स फोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। PONENTS कंपोनेंट्स, ये फोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब जब कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट हो गया, तो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमने देखा था कि हमको कुछ कंपोनेंट बनाने हैं। लेकिन कंपोनेंट्स बनाने से पहले हमको यहाँ पर जो फाइल है, मतलब हमको जो हमारी फाइल है मेन डॉट जेएसएक्स, तो ये हमारी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल हो गई है। और इस मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में हम लोग ऐप को रेंडर कर रहे हैं, तो हम लोग ऐप डॉट जेएसएक्स में गए। लेकिन हमारे पास में एक सीएसएस फाइल भी थी, और वो सीएसएस फाइल जो है वो एपीपी डॉट जेएसएक्स में है। तो सीएसएस फाइल तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर, जो कि होगी एपीपी डॉट सीएसएस। तो मैं पहले सीएसएस को अपडेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ गया और यहाँ एपीपी डॉट सीएसएस जो है फाइल हमारी, इस एपीपी डॉट सीएसएस फाइल को मैंने यहाँ पे जाके और इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये एपीपी डॉट सी एस एस फाइल जो है, इसको मैं यहाँ से पूरा हटा रहा हूँ। मैंने यहाँ से हटाया, और जो सी एस एस हमको चाहिए थी वो सी एस एस पूरी मैंने यहाँ पे सेव कर दी। अब जैसे जैसे हम लोग कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, मैं इस सी एस एस को यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो ये सी एस एस हमारी सेट हो गई। तो हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया और सी एस एस को अपडेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको एक काम यहाँ पर ये करना है कि जो हमारा मेन डॉट, जो हमारा एप डॉट जेएसएक्स फाइल है, इसको हम लोग पहले अपडेट कर लेते हैं। तो एप डॉट जेएसएक्स पे मैं जाता हूँ। तो देखिए एप डॉट जेएसएक्स पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है यहाँ पर, कि यूज स्टेट की जरूरत तो मुझे पड़ने वाली है। मतलब ये जो हुक यहाँ पर यूज हुए हैं, जैसे यूज स्टेट यूज हुआ है, तो यूज स्टेट तो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक हुक और चाहिएगा। तो वो हुक कौन सा है, वो है हमारा यूज इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट को भी ऐड कर लिया। साथ ही साथ हमको यहाँ पर रिएक्ट भी चाहिए, तो मैं रिएक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने रिएक्ट और तीन चीज यहाँ पे ले ली, रिएक्ट, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अब यहाँ पर मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ। इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। सीएसएस की मेरे को जरूरत है, तो मैं सीएसएस रखता हूं, लेकिन यहां पर मेरे को बूट स्ट्रैप की सीएसएस चाहिए, तो मैं इंपोर्ट करूंगा। और किसको इंपोर्ट करूंगा, बूट स्ट्रैप को। बूट स्ट्रैप के अंदर एक फोल्डर होगा डिस्ट्रेट, उसको करूंगा। डिस्ट फोल्डर के अंदर सीएसएस है, और सीएसएस के अंदर यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस। तो आप देखोगे यहां पर ये हमारी दोनों सीएसएस भी इंक्लूड हमने कर दिए। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये इसकी हमको जरूरत नहीं, तो इसको भी हम हटा देते हैं।
इवन ये पूरा का पूरा डिव ही अभी हम हटा देते हैं, तो इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट है, उस डिव के अंदर के सारे कंटेंट को मैं अभी यहां से यहां तक पूरा हटा देता हूं। ये मैंने हटा दिया और इसको भी मैं पूरा यहां पर हटा देता हूं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहां पर कंपोनेंट डिजाइन करना स्टार्ट करना है। और सबसे पहले हमको क्या करना है, एप डॉट जेएसएक्स के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा एप डॉट जेएसएक्स है, और इस एप डॉट जेएसएक्स को मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर एक एरो फंक्शन। तो मैंने इसको एक एरो फंक्शन बना दिया। ये जो है मेरा एप डॉट जेएसएक्स, इसको मैं एरो फंक्शन बना, तो फंक्शन कीवर्ड मेरे को हटाना पड़ेगा, तो यहां से मैंने फंक्शन कीवर्ड हटा दिया। ये मेरा एक एरो फंक्शन बन गया। और यहां पर सबसे पहला काम मैं जो कर रहा हूं, वो एपीआई से कनेक्ट करके डेटा को लाने का काम मेरे को करना है। तो यहां पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एपीआई से बात करेंगे, और जो डेटा है वो डेटा को हम यहाँ पर लेके आएंगे। और उसके लिए हम पहले एक स्टेट बनाते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, क्योंकि मूवी का डेटा मेरे को यहाँ पर रखना है। तो मैंने स्टेट बना लिया, स्टेट को नाम दे दिया मूवीज, ये मूवीज। और एक फंक्शन बना दिया कि सेट मूवीज, और यहां पर मैंने लिख दिया यूज स्टेट। तो ये हो गया मेरा यूज स्टेट, और यूज स्टेट में अभी मैं नॉर्मल अरे पास कर रहा हूं। तो ये मैंने एक स्टेट बना दी। अब इस स्टेट को तो मैंने बना दिया, लेकिन मेरे को एक फंक्शन बनाना है, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन एपीआई से डेटा को लेके आएगा। तो मैं यहाँ गया और मैंने एक फंक्शन बना लिया कि मूवी गेट मूवी रिक्वेस्ट। ये एक फंक्शन मैंने बनाया, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन डेटा लेके आएगा एपीआई से। ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक सर्च वैल्यू नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, कि यूजर जो भी वैल्यू सर्च करेगा वो ये डेटा यहाँ पर लेके आएगा। और ये फंक्शन चूंकि एपीआई से बात कर रहा है, तो ये असिंक्रोनस फंक्शन होगा, तो मैं इसके आगे एसिंक कीवर्ड जो है वो ऐड कर दूंगा। अब पूरा खेल यहां से स्टार्ट होता है। तो यहाँ सबसे पहले मेरे को चाहिएगा एंड पॉइंट, या उसको हम लोग यूआरएल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया यूआरएल, और ये कांस्टेंट रखना है इसलिए कांस्टेंट रखा। यूआरएल में गए, और यहाँ पर जो है वो मैंने एपीआई की, तो एपीआई की जरूरत हमको यहाँ पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ गया, और यहाँ पर जो है वो मैंने ये पूरा यूआरएल जो है वो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। ठीक है। अब ये फंक्शन बन गया, यूआरएल आ गया। अब मेरे को ये इसको फेच फंक्शन में कॉल करना है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने लिखा फेच। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल को मैंने लिया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम लोग फेच को कॉल करेंगे। तो फेच, और फेच में यहाँ हम पास कर देते हैं यूआरएल। और चूंकि फेच असिंक मोड में काम करने वाला फंक्शन है, तो इसके आगे लग जाएगा अवेट। ठीक है। फिर अब ये जो डेटा आ रहा है वो हमको गेट भी करना पड़ेगा। तो हम कॉन्स्ट, और यहां पर मैं लिखता हूं रिस्पॉन्स। तो ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया। और रिस्पॉन्स जेसन हम लोग लिखते हैं यहाँ, रिस्पॉन्स जेसन। तो मैंने यहाँ रिस्पॉन्स जेसन किया, और रिस्पॉन्स जेसन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है मेरे को, अब यहां पर मेरे को चेक करना है कि इफ रिस्पॉन्स जेसन डॉट सर्च, यानी कि यहां पर कोई ना कोई सर्च वैल्यू होगी। अगर उस सर्च वैल्यू के अंदर अगर उस सर्च वैल्यू के अंदर डेटा आता है, तो हमको सेट मूवीज, ये जो फंक्शन है हमारा सेट मूवीज के अंदर मेरे को
रिस्पॉन्स जेसन डॉट सर्च ये सेट कर देना, यानी कि जो मूवी आएगी वो इस स्टेट में जाके अपडेट हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, ये काम हो गया मेरा। अब ये इसको यूआई पे भी अपडेट करना है, तो यूआई पे अपडेट करने के लिए हमारे काम आएगा यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक का हम यूज करेंगे और वो क्या करेगा कि यूआई पे अपडेट करेगा। तो मैं यहां लिखता हूं यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट को भी हम एक कॉलबैक पास करते हैं, और वो कॉलबैक जो है हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, तो ये कॉलबैक पास किया, ये कॉलबैक एक एरो फंक्शन है। और यहाँ पे जो है वो मैंने गेट मूवी रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर जो है वो सर्च वैल्यू को पास किया। अब ये सर्च वैल्यू कैसे आएगी, तो वो जब हम टेक्स्ट बॉक्स वाला कंपोनेंट बनाएंगे तब ये सर्च वैल्यू अपडेट होगी वहां पे। ठीक है, अब कॉलबैक में क्या होता है, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी होती है, तो उस डिपेंडेंसी में मैं पास कर दूंगा सर्च वैल्यू। अब ये सर्च वैल्यू जो है, ये सर्च वैल्यू मैंने इस डिपेंडेंसी में पास कर दी। अब ये जो सर्च वैल्यू है, ये एक स्टेट है हमारे पास, है ना। तो हमको एक स्टेट बनानी पड़ेगी, तो मैं यहां पर एक स्टेट और बना लेता हूं। तो मैंने एक स्टेट बनाई यहाँ पे, और स्टेट को बोला मैंने यहाँ सर्च वैल्यू, ये स्टेट हो गई। और स्टेट में मुझे रखना है सर्च वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे सर्च वैल्यू रखा। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने बोला सेट सर्च वैल्यू। ये सेट, और सेट सर्च वैल्यू, सेट सर्च वैल्यू के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज स्टेट। और यूज स्टेट में यहाँ पे अभी हमने पास कर दिया, चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए ये एक स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने। तो ये हमारा यहां तक पूरा काम हमारा हो गया है, और डेटा जो है वो हमको इस एपीआई से मिलेगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल होगा यूज इफेक्ट के थ्रू। अगर सर्च वैल्यू में कोई चेंज होता है तो ये फंक्शन कॉल होगा, और वो डेटा जो है वो लेके आएगा, सर्च वैल्यू में कोई चेंज मिलता है तो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये दो फंक्शन हमारे बन गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करना है। तो अब हम कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ये फंक्शन बना लिया, अब हमको कंपोनेंट बनाने हैं। और सबसे पहले देखिए मूवीज ये है, और हमने यहाँ पे सेट मूवीज फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमको कंपोनेंट बनाने हैं, तो अभी हम एक बार प्रोजेक्ट को, जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करते हैं। तो ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट है, मैं इसमें जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से सी डी डॉट डॉट किया, फिर सी डी में जाके यहाँ पर मैंने डेमो प्रोजेक्ट में गया, और यहाँ पर मैंने npm रन देव लिखा। तो क्या होगा कि मेरा डेमो प्रोजेक्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर ये मैंने डेमो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमको जो डेमो प्रोजेक्ट ये है हमारा, तो सबसे पहले हम ये वाला कंपोनेंट बना दें। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, और इस कंपोनेंट में आप देख रहे हो ये एक रूट है, और रूट के बाद में हमको ये क्लास लगानी है। तो ये डिव रहेगा, और ये पूरा कंपोनेंट हम बनाते हैं। तो हम लोग चलते हैं app.jsx के अंदर। तो ये मैंने ओपन की, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इसमें गए हम, और src में गए, और app.jsx में गए, ये app.jsx आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि हमको एक डिव बनाना है, और उस डिव में ये क्लास लगानी है। तो मैं सबसे पहले तो एक डिव रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ से। तो मैं इस पूरे को हटाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ डिव। यहाँ पे बनाते हैं हम डिव, ये डिव बनाया, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम और ये क्लास लगा दी। ठीक है, तो ये डिव रिटर्न हो गया, और ये क्लास रिटर्न हो गई। अब इस डिव के अंदर हमको एक और डिव बनाना है जिसमें ये क्लास लगानी। तो यहाँ जाते हैं, और एक डिव के अंदर एक और डिव बना देते हैं। तो ये एक और डिव मैंने यहाँ बना दिया, और इस डिव के अंदर भी ये वाली क्लास जो है वो मैंने लगा दी। तो आप देखोगे दो डिव हो गया यहाँ पर, और क्लास हो गई। तो ठीक है जी। अब इस डिव के अंदर हमको यहां पर
ये आप देख रहे हो, ये एक कंपोनेंट है, ये दोनों ही एक कंपोनेंट है। तो पहले इन दोनों कंपोनेंट को बना लेते हैं हम लोग, और फिर इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग रेंडर करवाएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम बनाते हैं मूवी लिस्टिंग हेडिंग कंपोनेंट। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, ये कंपोनेंट्स है। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मूवी लिस्टिंग हेडिंग डॉट जेएसएक्स। ये कंपोनेंट मेरा बन गया। अब इस कंपोनेंट को मुझे बनाना है। तो इस कंपोनेंट में सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा देता हूं। तो मैंने लगा दिया इंपोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूं। तो मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। और ये हो गया मेरा मूवी लिस्टिंग फंक्शन। और इसको मैं यहां से रिटर्न करूंगा, लेकिन यहां पर मैं ये फंक्शन कीवर्ड है, ये फंक्शन कीवर्ड लगा दिया। और यहां पर मैं कुछ प्रॉप्स को भेजूंगा, तो उस प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉप्स ले लिया। लेकिन इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एरो फंक्शन बनाते हैं। तो इसको एरो फंक्शन अगर हम बनाएंगे, जिसे हमने यहाँ पर इसको एक एरो फंक्शन बनाया था, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहां पर अपन एक एरो फंक्शन बनाते। तो एरो फंक्शन कैसे बनता है कि फंक्शन कीवर्ड हट जाता है, यहाँ पर कॉन्स्ट आ जाता है। और कॉन्स्ट के बाद में, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, कॉन्स्ट आ गया। और कॉन्स्ट आने के बाद में यहाँ पर एरो। तो ये फंक्शन का नेम हो गया बेसिकली। ये कॉन्स्ट और ये फंक्शन नेम, और यहाँ पे आ गया एरो। और ये एरो फंक्शन बन गया हमारा। अभी इसमें क्या एरर आ रही है? कॉन्स्ट कॉन्स्ट फंक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, और यहां पे अपन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को, यहां से जो है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन इसको रिटर्न कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्या है, तो देखिए जो डेमो है हमारा, इस डेमो के हिसाब से यहाँ पर एक डिप बनेगा और जिसमें कॉल क्लास आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ एक डिव बना देते हैं। तो यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है। और इस डिव के अंदर, चूंकि ये रिटर्न बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं एक रिटर्न फंक्शन बनाऊंगा। ये रिटर्न फंक्शन है। रिटर्न फंक्शन के अंदर मैं एक डिव बना देता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक डिव बना दिया। और डिव में क्लास नेम में यहाँ पर मैंने जो क्लास है मेरी वो ले ली। और वो क्लास है मेरी कॉल, तो मैंने ये कॉल क्लास ले ली। और यहाँ पर फिर मेरे को एक H1 बनाना है, तो मैंने ये एक H1 बना दिया। तो ये H1 हो गया। और इस H1 में मेरे को जो H1 है, H1 के अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे जो प्रॉप्स के अंदर जो हेडिंग आ रही है वो प्रिंट करनी है। तो मैंने प्रॉप्स के अंदर की हेडिंग को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये कंपोनेंट मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंपोर्ट किया। किसको इंपोर्ट किया? हेडिंग को, मतलब मूवी हेडिंग को। तो मूवी हेडिंग यहाँ आ गया, और ये मूवी हेडिंग जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पर कॉल कर लूंगा। ठीक है। तो ये मेरा मूवी हेडिंग कंपोनेंट कॉल हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है मेरे को? दूसरा काम यहाँ पर ये करना है कि ये वाला कंपोनेंट और बनाना है, और ये कंपोनेंट है मेरा। तो यहाँ पर अपन एक डिव तो बना लेते हैं पहले, फिर कंपोनेंट बनाएंगे। अपन यहाँ चलते हैं और एक डिव में क्रिएट कर लेता हूँ एपीपी डॉट जेएसएक्स फाइल में। तो एपीपी डॉट जेएसएक्स फाइल हो गई है। और यहाँ पे जो है वो मैं सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स के लिए पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट बनाएंगे वो होगा हमारा सर्च बॉक्स। तो कंपोनेंट्स में चलते हैं और सर्च बॉक्स डॉट जेएसएक्स ये एक फाइल बना लेते हैं। इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट को। तो ये रिएक्ट मेरा इंपोर्ट हो गया। रिएक्ट इंपोर्ट हो जाने के बाद में मेरे को यहाँ पर चाहिएगा सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स डॉट जेएसएक्स में जाएंगे हम, और यहाँ पर हमको एक सर्च बॉक्स बनाना है। तो अपन क्या करते हैं कि इसको भी एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने सर्च बॉक्स।
और चूंकि ये प्रॉप्स होगा तो क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रॉप्स आएगी तो मैं यहाँ प्रॉप्स लिख देता हूँ, और प्रॉप्स लिखने के बाद में यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहां से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में जो सर्च बॉक्स है उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते। अब आप देखोगे यहां पर ये जो है ना कुछ क्लास लग रही है, तो इस क्लास को मेरे को लेके आना होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। तो मैंने ये लिखा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जाएंगे और एक डिव लगाएंगे। तो ये मैंने डिव लगाया, डिव के अंदर यहाँ क्लास नेम लगाया, और ये डिव को बंद कर दिया। अब इस div के अंदर जो इनपुट बॉक्स आएगा, बेसिकली वो इनपुट बॉक्स मुझे लेना है। तो ये कोड ऑटो फॉर्मेट हो रहा है इसलिए ऐसा है। अभी मैं इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स है, तो इनपुट बॉक्स की जो कोडिंग है वो मैं यहाँ पे रखने के लिए जा रहा हूँ। तो ये इनपुट बॉक्स की कोडिंग है। तो देखिए ये div है, और इस div के अंदर ये इनपुट बॉक्स है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को ये इनपुट बॉक्स है। तो देखिए इस कोड को, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर ये div है, और इस div के अंदर एक इनपुट बॉक्स है। इस इनपुट बॉक्स का जो क्लास नेम है वो ये क्लास लगी यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर। वैल्यू जो है वो props डॉट वैल्यू है, ये props यहाँ से पास की जाएगी। इवेंट में हम यहाँ पर सेट सर्च वैल्यू, एक इवेंट यहाँ पास कर रहे हैं। जो वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में होगी वो वैल्यू जाएगी इस फंक्शन के अंदर, सेट सर्च वैल्यू। अब ये सेट सर्च वैल्यू क्या है, तो ये जो सेट सर्च वैल्यू है वो ये है। सेट सर्च वैल्यू ये फंक्शन है। तो ये सेट सर्च वैल्यू फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। तो ये जो है जो भी कोई सर्च करेगा मूवी का नेम वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट। किसको? इंपोर्ट में सर्च बॉक्स को कर लूंगा। तो मैंने इंपोर्ट सर्च बॉक्स को कर लिया, और सर्च बॉक्स को इंपोर्ट भी किया, और सर्च बॉक्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम सर्च बॉक्स को प्रिंट भी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अभी हमको सर्च बॉक्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर जाता हूं और यहाँ पे सर्च बॉक्स को प्रिंट करता हूं। तो देखिए अभी कुछ चीजें यहाँ पर हमको देखनी। पहली चीज क्या है कि हमने मूवी हेडिंग यानी हमारा ये वाला कंपोनेंट है, राइट। ये मूवी हेडिंग है। तो यहाँ पे ये मूवीज जो है वो हमने पास नहीं किया, तो हमको ये वैल्यू यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर हेडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स डॉट हेडिंग, तो यहाँ पर हमको वैल्यू पास करनी, तो मैं ये लिखता हूँ हेडिंग। तो मैंने यहाँ लिखा हेडिंग, और हेडिंग में हमने पास कर दिया मूवीज। तो ये हेडिंग में मूवीज हो गई। ये हेडिंग है हमारी, और इस हेडिंग में गए तो ये हेडिंग हो गया, और यहाँ हेडिंग में हमने, ये हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया, यहाँ हेडिंग में हमने मूवीज पास कर दी। ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो सर्च बॉक्स है। तो सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स है, और इस सर्च बॉक्स में, अब ये सर्च बॉक्स में भी हमको कुछ प्रॉप्स पास करनी है। क्या? एक तो प्रॉप्स डॉट वैल्यू पास करना है, और दूसरा हमको सर्च बॉक्स में हमको जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो, तो ये जो सर्च वैल्यू कंपोनेंट है हमारा, सर्च वैल्यू कंपोनेंट, तो यहां पर देखो हमारे पास ये, हम चलते हैं यहां पर, और यहां पर हम क्या, एक तो पास करेंगे हम यहां पर सर्च वैल्यू। ये सर्च वैल्यू क्या है? ये सर्च वैल्यू, ये जो सर्च वैल्यू है ये कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में प्रॉप्स, प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, प्रॉप्स डॉट सर्च वैल्यू। तो प्रॉप्स डॉट वैल्यू, तो प्रॉप्स डॉट वैल्यू जो है वो हमको यहां से मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर हम जो सर्च बॉक्स है हमारा, इस सर्च बॉक्स के अंदर जो सर्च बॉक्स कंपोनेंट हमने बनाया, ये सर्च बॉक्स कंपोनेंट है, और यहाँ पर हमको प्रॉप्स डॉट वैल्यू है। तो सर्च बॉक्स हम जहां पे भी कॉल कर रहे हैं सर्च बॉक्स को, ये सर्च बॉक्स हमने कॉल किया। सर्च बॉक्स को हम कंपोनेंट को यहां पर रेंडर कर रहे हैं सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स में हम, एक तो सर्च वैल्यू, तो सर्च वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, ये सर्च, और सर्च वैल्यू हमको पास करना पड़ेगा सर्च वैल्यू, ये एक स्टेट है हमारी, राइट। तो हम यहाँ
पास कर देते हैं सर्च वैल्यू, और सर्च वैल्यू इज इक्वल टू हम पास कर देंगे यहाँ पर सर्च वैल्यू। तो ये सर्च वैल्यू जो है वो हमारी एक स्टेट है, राइट, ये सर्च वैल्यू एक स्टेट है, ये हमने पास कर दिया। और सेट सर्च वैल्यू को भी, क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ अपडेट करेगा, तो कोई टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ अपडेट करेगा तो ये वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट होगी, तो इस वैल्यू को मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ, यानी कि हमारी स्टेट भी अपडेट होगी। तो ये, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रेंडर करते हैं, रेंडर करते हैं यानी कि अभी जितना काम हमारा हो गया ना, अब ये अपन उसको रेंडर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलता हूँ, तो सी डी करके कंट्रोल सी करता हूँ पहले तो मैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कंट्रोल सी किया और इस प्रोजेक्ट से बाहर आया, सी डी डॉट डॉट करके प्रोजेक्ट से बाहर आया, सी डी करके यहाँ गया और यहाँ पर मैंने लिखा npm रन देव, ये प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया। तो प्रोजेक्ट रन किया तो प्रोजेक्ट रन होगा, सीएसएस आएगी और दो कंपोनेंट यहाँ पर आएंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट को देखिए, ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी दिख रहा है। तो सीएसएस का इफेक्ट भी अभी इसमें है, लेकिन अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ आया नहीं है। तो हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा करता हूँ एक वीएस कोड और ओपन करता हूँ और उसमें मैं जो डेमो प्रोजेक्ट है उसको साइड बाय साइड हम रन करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किया और इस प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर जो डेमो प्रोजेक्ट है मेरा, डेमो प्रोजेक्ट है यानी कि डेमो प्रोजेक्ट से तात्पर्य क्या है मेरा, कि जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ये डीकपल्ड प्रोजेक्ट के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर जो मैंने एक प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे अपन जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को ले लेते हैं और ये ऑलरेडी ओपन दिखा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाते हैं और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमको ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, तो यहाँ टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को जो है वो मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm रन देव। तो npm रन देव लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये 74 पे चल रहा है। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पर अपन इस प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट में ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और ये हम बना रहे वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और ये अपन जो बना रहे हैं हमारा वो प्रोजेक्ट है। तो अभी क्या होना है ना, कि एपीआई की सेम होने की वजह से ये कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है और इसमें app.jsx पे जाते हैं और इस फंक्शन को अभी कॉल हम नहीं देते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल मैंने अभी नहीं दिया। अभी यहाँ जाते हैं और यहाँ जाते हैं, इसको हम लोग रीलोड करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो इसमें कोई डेटा अभी आ नहीं रहा है, तो कोई डेटा अभी अपना, ये प्रोजेक्ट में अभी कोई डेटा दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं हम, ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ जाकर इस प्रोजेक्ट को मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि दो दो प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्टरी से चल रहे हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी ऑफ कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को मैंने ऑफ कर लिया और अभी यहाँ जाता हूँ, तो अभी दोनों प्रोजेक्ट मेरे बंद हो गए, राइट। अभी मेरे दोनों प्रोजेक्ट बंद हो गए। तो अभी मैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, क्योंकि मेरे को चेंजेस देखने थे। तो मैंने दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन किया। ये माय मूवी ऐप वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैंने रन किया। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा यहाँ पर लोड हो रहा है। तो ये डेटा आ गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, कि अभी आप देखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स की जो स्टाइलिंग है वो फॉर्म कंट्रोलर क्लास का इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा था। तो फॉर्म कंट्रोलर का इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्म कंट्रोलर है, ये फॉर्म कंट्रोलर है, सीएसएस है। तो बूट स्ट्रैप की जो सीएसएस है वो हमको नहीं दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो
ये सर्च फॉर्म में गए, क्लास नेम में हमने फॉर्म कंट्रोलर लिखा, यहां पर गए तो हमको क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ बूट स्ट्रैप को इंक्लूड करना चाहिए हमको। तो बूट स्ट्रैप की जो क्लासेस है वो हमने यहाँ पे सी एस एस बूट स्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस, बूट स्ट्रैप को तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, लेकिन बूट स्ट्रैप का रिजल्ट हमको दिख नहीं रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं बूट स्ट्रैप यानी मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बूट स्ट्रैप कहाँ पर है, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बूट स्ट्रैप के अंदर डिस्ट फोल्डर के अंदर सी एस एस, और सी एस एस के अंदर यहाँ पर बूट स्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस, बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस फाइल तो है हमारे पास। तो अभी हमको पहले ये चेक करना है कि ये बूट स्ट्रैप हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। तो अपन यहाँ चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को अपन दोबारा से बंद करते हैं, ठीक है। और अब अपन हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसको लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। मैंने ओरिजिनल प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉगिन किया, तो ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट हमारा रिफ्रेश हुआ, लेकिन यहाँ पर हमको जो है वो फॉर्म कंट्रोलर तो आ रहा है, रो भी आ रही है, कॉलम भी आ रहा है, रो भी आ रही है, कॉलम भी आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हमने सीएसएस को चेंज नहीं किया है। इंडेक्स डॉट सी एस एस, इस सी एस एस को हमको हटाना है, इंडेक्स डॉट सी एस एस को हमको नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इस सी एस एस को हमने हटा दिया, और इस इंडेक्स डॉट सी एस एस को अपन हर जगह से हटा देते हैं। यहाँ पर हमने ये इंडेक्स डॉट सी एस एस की जरूरत हमको नहीं है, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस को मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी जो है आपको जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हुई सीएसएस की। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये डेटा, अब डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो फंक्शन था हमारा, यानी कि जो एपीपी डॉट फाइल थी, यहां से मैं इसको हटा देता हूं डेटा लाने के लिए। तो ये डेटा, अभी हमारा दो कंपोनेंट बने, तो अभी हमको बाकी के कंपोनेंट यहाँ पर बनाने हैं। और बाकी के कंपोनेंट कौन से हैं, तीन कंपोनेंट अभी हमको और बनाने हैं। तीन कंपोनेंट में क्या क्या है, एक तो हमको मूवी लिस्ट कंपोनेंट बनाना है, एक फेवरेट कंपोनेंट बनाना है, और एक रिमूव कंपोनेंट बनाना है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे मूवी लिस्ट कंपोनेंट। तो अभी हमारा फोकस जो रहेगा पूरा मूवी लिस्ट कंपोनेंट पे रहेगा। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको कंपोनेंट बनाना है, मूवी लिस्टिंग का कंपोनेंट बनाना है। तो मूवी लिस्टिंग का कंपोनेंट बनाने के लिए अपन चलते हैं एपीपी डॉट जेएसएक्स पे। ये मेरा एपीपी डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पे मेरा एपीपी डॉट जेएसएक्स में हमने ये दोनों कंपोनेंट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इसी डिव के अंदर हम ये जो सर्च बॉक्स यहाँ स्टार्ट हुआ और ये बंद हुआ, इसके बाद में हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। तो मैंने एक डिव बनाया, और इस डिव में एक चीज और क्लास नेम में लिख देते हैं रो, ठीक है। और मूवी लिस्ट, तो पहले एक मूवी लिस्ट कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं। तो मूवी लिस्ट कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ कंपोनेंट्स में चलते हैं, और यहाँ पर मूवी लिस्ट डॉट जेएसएक्स ये कंपोनेंट बना लेते हैं। और जो हमारा एपीपी डॉट जेएसएक्स था, उस एपीपी डॉट जेएसएक्स में हमने, ठीक है, मूवी लिस्ट, तो वो मूवी लिस्ट पे चलते हैं। मूवी लिस्ट पे गए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट ये ले लिया। अब मूवी लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाकर लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मूवी लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ पर हमने लिखा मूवी लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स ही रखेंगे, ये हमने बंद किया।
और यहां पर अपन लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहां पर मूवी लिस्ट। ठीक, ये हो गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मूवी लिस्ट। और ये पूरा काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको सबसे पहले तो प्रॉप्स यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हम वहां से जो डेटा है वो पास करेंगे और वो डेटा मूवीज का होगा। तो प्रॉप्स यहाँ रख देते हैं। प्रॉप्स के अंदर अपन क्या करते हैं, एक रिटर्न फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये रिटर्न फंक्शन कॉल हुआ। रिटर्न फंक्शन के अंदर अपन लोग एक फ्रेगमेंट्स यूज कर लेते हैं, और रिटर्न के अंदर हम लोग लगाएंगे एक मेप फंक्शन। तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट मूवीज। प्रॉप्स डॉट मूवीज। अब ये मूवीज जो है वो प्रॉप्स में पास होगी, यानी कि अगर मैं मूवी लिस्ट कंपोनेंट ये है, और यहां पर मैं पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया मूवी लिस्ट कंपोनेंट। तो इंपोर्ट मूवी लिस्ट कंपोनेंट। और ये जो मूवी लिस्ट कंपोनेंट है मेरा, ये कहाँ से कॉल होगा? यहाँ पे कॉल होगा, रो के अंदर कॉल होगा। तो मैं यहाँ मूवी लिस्ट कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ गया और यहाँ पे मूवी लिस्ट कंपोनेंट लिया, इसको कॉल किया। लेकिन यहाँ पे मैं पास करूंगा मूवीज, जितनी भी मूवी होगी उसको एज ए मूवी। ये मेरी जो स्टेट है वो, ये क्या है? ये एक स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है मेरी? ये स्टेट। और ये स्टेट का डेटा मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, और इस स्टेट के डेटा को गेट में यहाँ पर प्रोप्स में कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोप्स डॉट मूवीज, और डॉट डॉट के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा मैप। मैप के बाद में हम एक फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मूवी, और यहाँ पे हम ले लेंगे इंडेक्स वैल्यू। मूवी और इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लगाया। और चूंकि ये एरो फंक्शन जो है वो मल्टीपल डेटा को ला रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये मल्टीपल डेटा को यहाँ लेके आ रहा है फंक्शन। और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं एक डिव। तो मैं यहाँ एक डिव बना देता हूँ, और इस डिव के अंदर क्लास नेम लगा देते हैं। तो डिव के अंदर जो क्लास नेम, अब ये जो क्लास लगेगी डिव के अंदर, वो लगेगी यहाँ पर ये वाली क्लास। तो ये क्लास नेम जो है वो हम यहाँ लगा देते हैं। अब इस क्लास नेम के अंदर हमको एक इमेज लेना है, और इमेज में हमने एसआरसी लेना है। और इस एसआरसी में यहाँ पर मेरे को लेना है कि मूवी, ये मूवी डॉट पोस्टर। ये मूवी डॉट पोस्टर, ये पोस्टर यानी कि ये एक इमेज आएगी। और यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं मूवी। तो यहाँ पर मैंने ले दिया मूवी, और मूवी के बाद में इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक, तो ये इमेज आ गई है। अब इमेज के बाद में हमको ये पोस्टर आ गया है। और अब पोस्टर के बाद में हमको ये सारा डेटा हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट में। राइट, ये कंपोनेंट तो हमारा आ ही रहा होगा यहाँ पर। ये मूवीज है, और इसके नीचे ये रो है। लेकिन रो के अंदर अभी कोई डेटा आ नहीं रहा है। तो हमको सबसे पहले तो app.jsx पे चलते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, तीनों कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। तो अभी एक मूवी का जो नेम है वो मेरे को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो मैं एक मूवी का नेम यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे हमने भूल भुलैया 3, तो भूल भुलैया 3 को मैंने यहाँ सर्च किया। ठीक है, तो भूल भुलैया 3 को सर्च किया, इंटर प्रेस किया। तो अभी कोई एरर आएगी, या डेटा आया, या इसके अंदर कोई डेटा आ नहीं रहा है। नेटवर्क में हम लोग गए, इसको रिफ्रेश किया, एक बार मैंने यहाँ सर्च किया, तो कोई फेच रिक्वेस्ट अभी जा नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि हम यहाँ कोई भी सर्च करके जैसे ही हम लोग इंटर दबाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो एक रिक्वेस्ट हमारी जानी चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट तो गई हमारी, लेकिन यहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट हमारा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेटा इमेज जो है वो आ नहीं रही है। और ये नेटवर्क में आप देखोगे तो ये स्टेट फेल टू नो कंटेंट अवेलेबल भूल भुलैया 3। डेटा तो
एक सेकेंड, जो हमने यहाँ कंपोनेंट कॉल किया वो मूवी लिस्ट, ये मूवी लिस्ट एक कंपोनेंट हो गया मेरा। और मूवी लिस्ट में हमने प्रॉप्स पास किया मूवी। यहाँ पर अपन एक काम करते, कंसोल लॉग करके देखते प्रॉप्स को। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया मैंने प्रॉप्स को, तो ये कंसोल डॉट लॉग में ये प्रॉप्स को कंसोल लॉग किया। तो अभी प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ कंसोल लॉग हो रही है कि नहीं, पहले तो वो चेक करते हैं हम। तो देखिए प्रॉप्स में तो कंसोल लॉग हो रहा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने यहाँ इसको इंटर इंटर किया, तो इंटर करने पे मान लीजिए मैंने यहाँ इसको इंटर किया, तो इंटर करने पे मूवीज, लेकिन यहाँ पे मूवीज और इसकी लेंथ 0, यानी कि कोई डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है एज ए मूवी। तो हमने यहाँ पे क्या डेटा पास किया, हमने डेटा मूवीज और सेट मूवीज, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है सेट मूवीज कॉल होगा। तो अपन एक काम करते हैं कि ये हमारी एपीआई की है, और ये डेटा यहाँ हमारा जा रहा है। तो जो फेच रिक्वेस्ट है हमारी, वो फेच रिक्वेस्ट हमारी कब जाएगी वो हम देखते हैं। तो ये सर्च बॉक्स है हमारा, और ये गेट मूवीज यूज इफेक्ट आया। ये सर्च बॉक्स है हमारा, एक सेकेंड, सर्च बॉक्स में हमने सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू, और ये सर्च वैल्यू, यानी कि ये सर्च वैल्यू, ठीक है। और ये सेट सर्च वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने सेट सर्च वैल्यू, सेट सर्च वैल्यू को भी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। लेकिन ये सर्च बॉक्स है हमारा, सर्च बॉक्स जो कंपोनेंट है, सर्च बॉक्स कंपोनेंट पे हम गए, और यहाँ पे हमने सर्च बॉक्स कंपोनेंट, ये है हमारा सर्च बॉक्स कंपोनेंट पे सर्च मूवीज डॉट सी एस एस। एक काम करते हैं, पहले तो हमको एक सी एस एस भी चाहिएगी यहाँ पे। तो मूवी लिस्ट, राइट, मूवी लिस्ट में हमको ये फंक्शन हमने कॉल किया, और इस फंक्शन के अंदर हम सेट मूवीज, सेट मूवीज तो रिस्पॉन्स सर्च, पहले तो अपन ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स सर्च में क्या वैल्यू आ रही। तो एक बार कंसोल लॉग यहाँ करते हैं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में गया, और यहाँ पर पहले तो मैंने लिखा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लिखने के बाद में दोबारा से हम गए और हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हम सर्च करेंगे रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है। अब यहाँ गए हम, और यहाँ पे क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी रिस्पॉन्स में आया फॉल्स, इनकरेक्ट आईडी, इनकरेक्ट आईडी का एरर आ रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हमारे आईडी में है। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जो आईडी हमने ली है उसको। आईडी तो मैंने वेरीफाई की, आईडी तो सही है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट आईडी का एरर आ रहा है। इनकरेक्ट आईडी का जो एरर है, ये हमने यहाँ पे रखा, राइट, मतलब हमारा डेटा आ नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम एक बार यूआरएल को, यहाँ पे यूआरएल को अपन लोग एक बार करके देखते। तो यूआरएल ये आया, और इस यूआरएल में अपन लोग गए, बिकॉज द रिक्वेस्ट इज रीडायरेक्ट। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डेटा डेटा में हो रहा है। तो ये डेटा जो है बेसिकली यहाँ पर सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू, और ये डेटा, यानी कि अभी सर्वर से ही डेटा पुल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सर्च वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ओके। यानी कि ये सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू में सेट सर्च वैल्यू, तो एक बार आप कंसोल लॉग करो सर्च वैल्यू को। यहाँ पे तो चलो ये आ रहा है, लेकिन अगर आप कोई मूवी का नेम जब आप यहाँ टाइप करते हो, सो उस समय, जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी इसको मैं रिक्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कोई मूवी का नेम टाइप किया। तो देखिए ये यहाँ रिक्वेस्ट गई, और ये सर्वर पे गई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे
ये जो डेटा है मूवीज का यहाँ पे 0 लेंथ के साथ आ रहा है, और नो एपीआई की प्रोवाइडेड। ओके, नो एपीआई की प्रोवाइडेड। अगर मान लो मैंने ऐसा किया, राइट, तो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डेटा, मान लीजिए यहां हम गए, ये यूआरएल है, राइट, और यहां पर यूआरएल के बाद में ये रिस्पॉन्स डॉट सर्च, सर्च यानी कि ये सर्च, ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट सर्च अपन इसको लेते हैं, शायद इसके वजह से इशू हुआ हो, ये इसको कर देते हैं क्लियर, और यहां पर जो डेटा हम ला रहे हैं वो अभी डेटा आना चाहिए, ठीक है, ये देखो डेटा आ गया। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि ये सर्च की, यहाँ पर सर्च हमने जो था वो केस सेंसिटिव नहीं था, यानी कि यहाँ पर हमने कैपिटल एस नहीं लिखा था, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो अभी ये हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब अपन किसी और मूवी का नेम यहाँ सर्च करके देखते हैं कि वो डेटा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं स्त्री टू, तो ये स्त्री टू का नाम जो है वो यहाँ सर्च करता हूँ, तो देखिए स्त्री टू आ गया। अभी ये एड टू फेवरेट वाला कंपोनेंट हमको यहाँ पर क्रिएट करना है, तो ये लिस्ट बनती जाएगी। तो अभी हमारा अगला फोकस है कि एड टू फेवरेट और एड टू रिमूव, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डेटा को लोकली स्टोर नहीं किया है, इसलिए ये डेटा ब्लैंक हो गया। अभी मैं दोबारा सर्च करूंगा तो ये आ जाएगा डेटा, लेकिन अगर मैं इस डेटा को लोकल में स्टोरेज में कहीं स्टोर कर लेता हूं तो वहां से डेटा को लाके मैं दिखा भी सकता हूँ। तो मैंने अभी अभी जैसे मैंने कोई सर्च डेटा, तो ये डेटा तो आ गया, लेकिन ये डेटा जो है वो लोकल स्टोरेज में अपने को स्टोर करना है, और एड टू रिमूव और एड टू फेवरेट, ये दो कंपोनेंट बनाने हैं। जब भी कोई एड टू फेवरेट पे क्लिक करेगा तो डेटा जो है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर होगा। तो अभी अपन डिजाइन करते हैं एड टू फेवरेट वाला कंपोनेंट। दोस्तों अब हमको एड टू फेवरेट कंपोनेंट बनाना है। तो देखिए एड टू फेवरेट कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने वो कंपोनेंट ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन ये कंपोनेंट कैसे काम करेगा वो लॉजिक हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एड टू फेवरेट एक लेवल ले लिया, और ये पूरा कंपोनेंट यहाँ पर मैंने बना दिया है। ये एसपीजी टैग के थ्रू बनाया है, और ये कोड में शेयर कर दूंगा। तो ये सिंपल एक कंपोनेंट यहाँ पर है एड टू फेवरेट, और इसका लिए लेवल आएगा यहाँ पर एड टू फेवरेट, ये यहाँ पर लगी हुई है एक क्लास। अब इस कंपोनेंट की वर्किंग कैसे है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो इस कंपोनेंट को मैं, ये जो कंपोनेंट है मेरा एड टू फेवरेट, राइट, ये सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इसको मूवी लिस्ट, ये जो मूवी लिस्ट है यहाँ पर हमको मूवी लिस्ट के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम चलते हैं मूवी लिस्ट में। तो ये मूवी लिस्ट है, और मूवी लिस्ट में यहाँ पर मैं एट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया जो कंपोनेंट में बनाया था, और इस कंपोनेंट में यहाँ पर मैंने उस कंपोनेंट को कर दिया है प्रिंट। इस डिव के अंदर हमने इस कंपोनेंट को कर दिया है प्रिंट। तो अभी जो कोड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ रहा है। लेकिन अभी मैं अगर कोई मूवी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने कोई मूवी सर्च की अभी, तो यहाँ पर मैंने एक मूवी का नेम लिखा और इसको सर्च किया, इंटर किया। तो अभी देखिए कोई एरर यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि हमने मूवी लिस्ट कंपोनेंट को प्रिंट नहीं किया। तो हमको पहले मूवी लिस्ट कंपोनेंट को यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ जाके app.jsx पे जाएंगे, और हमको सबसे पहले प्रिंट करना है मूवी लिस्ट कंपोनेंट। तो अपन app.jsx पे जाते हैं, और ये वाली जो रो है हमारी, रो के अंदर यहाँ पर मैं मूवी लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने मूवी लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मूवी लिस्ट के अंदर हम पास कर रहे थे कुछ प्रॉप्स, तो उस प्रॉप्स में हमको जो मूवीज पास करनी है वो मेरे को भेजना है। तो मैं मूवीज, ये मूवीज जो है वो क्या है, एक स्टेट है हमारे पास। मैंने इसको सेव कर दिया डेटा को, ये सेव हो गया डेटा। अब हम यहाँ चले और हमने कोई मूवी को सर्च किया। तो
जो मूवी हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी लिस्ट में मूवी। और देखिए 8 टू फेवरेट भी आ गया, लेकिन अभी क्लिक कर रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, है ना। जैसे मैंने कोई मूवी सर्च की तो ये आ गया, लेकिन 8 टू फेवरेट पे क्लिक करूंगा तो ये मूवी जानी नहीं चाहिए, यहाँ पर स्टोर हो जाने चाहिए मूवी। तो उसके लिए क्या करना है वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे अपन एक हैंडल क्लिक बनाएंगे, है ना। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और वो फंक्शन है मेरा हैंडल फेवरेट क्लिक। और इसमें जो है वो मैं एक फंक्शन का नेम पास करूंगा। वो फंक्शन का नाम है एट फेवरेट मूवी। ये एट फेवरेट मूवी ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन अब मुझे लिखनी है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने इसको एक एरो फंक्शन बना दिया। ये मेरा एक एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा मूवी। और ये मूवी जो है, यहाँ पर मैं मूवी ले लेता हूँ, है ना। तो ये फंक्शन जो है वो मूवीज है, और ये फंक्शन में यहाँ पर मैंने मूवी ले लिया। मूवी का मतलब ये टारगेट वैल्यू जो क्लिक होगी ना, यहाँ वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो ये वाली ऑन क्लिक पे ये मूवी। तो ये मूवी यानी कि ये टारगेट वैल्यू जो क्लिक रहेगी वो यहाँ पर आएगी। तो मैं यहाँ पे मूवी ले लिया, राइट। अब इस मूवी के ये मूवी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, फेवरेट। तो फेवरेट के लिए देखिए हमारे पास एक स्टेट है ये, इसमें ऑलरेडी फेवरेट्स मूवी स्टोर है। तो पहले तो मेरे को डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्स्ट में जाता हूँ, और कॉन्स्ट में जाके कॉन्स्ट में जाऊंगा मैं, और न्यू फेवरेट लिस्ट। और न्यू फेवरेट लिस्ट में मैं यहाँ पे जाऊंगा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे फेवरेट्स कॉमा मूवी। तो ये ऐड हो जाएगी इसमें, अपडेट हो जाएगी लिस्ट। और अपडेट लिस्ट हो जाने के बाद में सेट फेवरेट्स में जाके मेरे को इसको कॉल करना है। सेट फेवरेट्स में जाके, तो ये सेट फेवरेट्स क्या, ये एक स्टेट है, राइट। ये एक स्टेट है, तो ये स्टेट भी अपडेट हो गई। स्टेट अपडेट होने होने के बाद में हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नेम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। वो फंक्शन का नेम है मेरा सेव टू लोकल स्टोरेज। तो मेरे को एक फंक्शन और डिफाइन करना है, सेव टू लोकल स्टोरेज। और इसमें मेरे को न्यू फेवरेट लिस्ट जो है मेरे मूवी की वो पास कर देनी है। तो अब ये कोडिंग लिखते हैं अपन सेव टू लोकल स्टोरेज की। तो सेव टू लोकल स्टोरेज की कोडिंग यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव टू लोकल स्टोरेज। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगा आइटम, और यहाँ पर ये एक एरो फंक्शन हो गया। और इस एरो फंक्शन के अंदर मेरे को ये एक लोकल स्टोरेज नाम का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर सेट डॉट सेट आइटम। तो यहाँ पर डॉट सेट आइटम करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक की देनी पड़ेगी मेरे को। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मूवी लिस्ट। मूवी लिस्ट ऐसा एक की दे देता हूँ। और मूवी लिस्ट के बाद में यहाँ पर मुझे स्ट्रिंगिफाई जेसन, जावास्क्रिप्ट के पास एक जेसन क्लास होती है। तो ये जेसन हो गया मेरा, जेसन डॉट और स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंगिफाई में मैं ये जो आइटम्स है उसको कॉल कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर आइटम्स को कॉल कर लिया। तो ये आइटम्स मैंने यहाँ लिख दिए, ये आ गए मैं। अब ये सेव टू लोकल स्टोरेज जो है, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। तो अभी क्या होगा कि डेटा जो है वो लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अभी हमको एक काम और करना है। ये फंक्शन हमने यहाँ कॉल कर लिया, तो ये एक मूवी, है ना, मूवी। ये एक स्टेट थी। इससे मूवी की लिस्ट आएगी, इससे मूवी का ऑन क्लिक हैंडल होगा। लेकिन अभी हमको एक बटन, बटन जो फेवरेट का बनाना है वो हमने वहां पे डायरेक्ट बना लिया। तो अभी हम जाते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अभी हम यहाँ गए और इसको हमने सेव किया, और कोई मूवी का नेम हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे मैंने कोई मूवी का नेम यहाँ किया तो ये आ गया, और एड टू फेवरेट किया। तो अभी लिस्ट ऐड तो हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको एक कंपोनेंट डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, लोकल स्टोरेज में जाता हूँ। ये लोकल स्टोरेज आ गया, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज।
तो ये लोकल स्टोरेज में हम गए, तो देखिए लोकल स्टोरेज में यहाँ पर रिएक्ट मूवीज, तो अभी जो है वो डेटा मेरा यहाँ पर सेव नहीं हुआ। अभी इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने, सेव किया, और अभी किसी मूवी का नेम यहाँ सेव किया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो क्लिक करने पे अभी कोई इफेक्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो ये हमने क्या किया है कि एड फेवरेट मूवीज, ये एड फेवरेट मूवीज फंक्शन जो है हमारा, एड फेवरेट मूवी, राइट, फेवरेट हैंडल क्लिक फंक्शन जो है, एड फेवरेट मूवी पे गए थे हम, और यहाँ पर हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पर सेट टू लोकल स्टोरेज इस फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया है, तो ये फंक्शन मुझे कॉल करना है। यहाँ फंक्शन मैंने कॉल किया और इसके अंदर ये न्यू फेवरेट लिस्ट जो है वो पास कर दी, सेव किया। अभी मैं वापस से इसको रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मूवी लिस्ट में ये मूवी आ गई, ठीक है। अब मैं जितना भी अब मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये डेटा इसमें है, लेकिन इस डेटा को दिखाना है मुझे। तो इस डेटा को दिखाने के लिए मेरे को इस डेटा को दिखाने के लिए हमको एक कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट को डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ जाके जो कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है हमको, एक चीज और हमको करनी पड़ेगी कि जो यूज इफेक्ट है हमारा, यूज इफेक्ट में हमको इस स्टेट को अपडेट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कोड यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट फेवरेट भी है और लोकल स्टोरेज भी है, क्योंकि जब जब भी रेंडर कॉल होता है तो यूज इफेक्ट चलता है। तो यहाँ पर अब देखो ये यूज इफेक्ट फंक्शन है, और यूज इफेक्ट के अंदर मैंने क्या लिखा कि फेवरेट मूवीज। अब यहाँ पर जो है वो हमको ये की पास कर देनी है। तो इससे क्या होगा ना कि डेटा जब जब भी रेंडर होगा, लोकल स्टोरेज जो है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि स्टेट जब जब भी अपडेट होगी तो लोकल स्टोरेज जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पास कर दी वैल्यू, और ये गेट आइटम यहाँ पर आ गया, मूवी फेवरेट लिस्ट, मूवी फेवरेट लिस्ट में गेट आइटम आया लोकल स्टोरेज, और ये है, तो यहाँ पर स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो ये यूज इफेक्ट का काम यहाँ पर हो गया। लेकिन अब डेटा को दिखाना है, डेटा को दिखाना है, तो उसके लिए app.jsx पे हम जाते हैं, और ये सेम जो डेटा हमने लिया है, यानी कि ये सेम कंपोनेंट को मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ एक चेंज मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि यहाँ मूवीज में मेरे को ये जो मूवीज भेज रहा था मैं, इस मूवीज की बजाय यहाँ पर ये फेवरेट्स भेज दूंगा बस। कहाँ पर है फेवरेट, ये स्टेट मैंने बनाई थी, ये फेवरेट्स, तो ये स्टेट हमने बना दी फेवरेट्स की, तो ये फेवरेट्स यहाँ पे मैंने पास कर दिया फेवरेट्स, तो ये फेवरेट्स हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हमको एक और करना पड़ेगा, देखिए 3 बार ये मूवीज यहाँ पर आ रही है ना। अब हमको जैसे कोई मूवी का नेम मैंने सर्च किया, और कोई भी मूवी का नेम, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक मूवी का नेम यहाँ पे सर्च किया, और ये मूवी का नेम सर्च किया, तो ये मूवी आ गई। अभी मैं इसको यहाँ पर एड टू फेवरेट पे करूंगा, तो देखिए लिस्ट यहाँ पर अपडेट हो गई। लेकिन अभी मुझे करना क्या है, मुझे करना यहाँ पर ये है कि यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन देना है। ये फेवरेट्स है, लेकिन अभी भी यहाँ एड टू फेवरेट्स आ रहा है, तो अपने को क्या करना है कि रिमूव कंपोनेंट को चलाना है। तो इस काम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको एक रिमूव फेवरेट कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, और रिमूव फेवरेट कंपोनेंट को हम यहाँ पर जो हमको थोड़ा चेंज यहाँ पर ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये जो हमने मूवी लिस्ट यहाँ बनाई है, राइट, ये मूवी लिस्ट में हमको ये वाला जो कंपोनेंट है ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेते हुए प्रॉप्स के थ्रू लाना पड़ेगा, और ये फेवरेट कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर app.js में app.jsx के अंदर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि फेवरेट कंपोनेंट, क्योंकि ये डायनामिक कंपोनेंट यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो फेवरेट कंपोनेंट ये एक प्रॉप्स है, और यहाँ पर जो है वो मैं एड
ये जो एड वाला कंपोनेंट है मेरा, एड कंपोनेंट यानी कि ये कंपोनेंट यहाँ से पास कर देंगे हम लोग इंपोर्ट एड फेवरेट। ये एड फेवरेट कंपोनेंट को यहाँ से पास कर देते हैं हम लोग। तो हमने एड फेवरेट कंपोनेंट को यहाँ से पास कर दिया। अब हमको एक कंपोनेंट और बनाना है, और वो कंपोनेंट बनाना है रिमूव फेवरेट कंपोनेंट। तो मैं रिमूव फेवरेट कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं रिमूव फेवरेट कंपोनेंट बनाता हूँ। तो यहाँ रिमूव फेवरेट कंपोनेंट बनाया, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक लेवल ऐड हुआ है और एक एसपीजी टैग ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिमूव फेवरेट कंपोनेंट को एज इट इज रख देता हूँ, और यहां पर मैंने जो फेवरेट है, देखिए यहां पर ऐड फेवरेट है तो यहां पर मैं अब रिमूव फेवरेट कंपोनेंट को कॉल करूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैं लिखता हूं रिमूव। तो ये रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट जो मैंने बनाया है, ये रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट में यहां पर पास कर दूंगा। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आएगा, रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट आ गया। अब क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पर रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट की कोडिंग करनी है, यानी कि मेरे को यहाँ पर रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट का एक फंक्शन लिखना है जो कि रिमूव फेवरेट्स कंपोनेंट का होगा। यानी कि यहाँ पे मैं एक दूसरा फंक्शन लिखूंगा जो कि रिमूव करेगा। तो यहाँ जाते हैं हम लोग और एक फंक्शन और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम गए, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में ये लिखा, यहाँ गए, यहाँ पे ये एरो फंक्शन में गए, और ये सेम ही फंक्शन होगा। यस, ये फंक्शन सेम फंक्शन होगा। यहाँ गए तो यहाँ मूवी आ गया, तो ये मूवी जो है वो मैंने यहाँ पे इसको एज ए मूवी पास कर दिया, सेव किया। सेव होने के बाद यहाँ गए, यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर न्यू फेवरेट लिस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हम न्यू फेवरेट लिस्ट में से अपन क्या करेंगे कि जो फेवरेट्स डॉट फिल्टर, ये फेवरेट्स क्या है हमारे पास, स्टेट है। तो फेवरेट डॉट फिल्टर के अंदर क्या करना है, फेवरेट डॉट फिल्टर, इसके अंदर ये एक फंक्शन है और इसमें आएगा फेवरेट। तो ये मैंने लिखा फेवरेट, फेवरेट यानी कि वो मूवी जो है वो फेवरेट, और फेवरेट के बाद में ये फेवरेट डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर मेरे को ये कुछ इस तरीके से इसको कॉल करना, ऐसे, राइट, ये एरो फंक्शन हो जाएगा। और फिल्टर के अंदर मेरे को लिखना है फेवरेट डॉट डॉट आई एम डीवी, फेवरेट डॉट आई एम डीवी इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर और है यहाँ पर। यानी कि ये वाली लाइन हमको लिखनी है, और इसमें हमको ये बताना है कि इसकी आईडी है, राइट, ये जो मूवी आ रही है इसकी आईडी है, और ये जो आईडी है वो, ये आईडी जो है, हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये आईडी जो है वो इसके इक्वल ना हो, राइट। तो ये आईडी जो है वो इसके इक्वल ना हो, इसको ऐसे कर दिए हमने। क्योंकि ये मूवी की एक आईएमडीबी आईडी होती है, जैसे अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ पर आप देखो ना, ये एक आईडी है, तो ये आईडी नॉट इक्वल टू होगी, वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी यहाँ पर आया है एरर, तो पहले हम एरर को रिजॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन हमने बंद नहीं किया है, सेमी कॉलम नहीं लगाया है, तो देखो ये आ गया। अभी मैं रिमूव करता हूं, तो रिमूव किया, तो अभी रिमूव पे आ रही है एरर, रिमूव पे एरर आ रही है, फेवरेट मूवी, हाँ, रिमूव पे एरर अभी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया। ये दोनों फंक्शन हमको यहाँ से फिर से कॉल करने पड़ेंगे, तो दोनों फंक्शन यहाँ कॉल कर देते हैं, हम सेव करते हैं, वापस से जाके इस प्रोजेक्ट को वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो अभी मैं तीनों से रिमूव करूँ, ये तीनों रिमूव हो जाएगी मूवीज। अभी इसको हटा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और ये रिमूव, तो देखिए तीनों रिमूव हो गई। तो ये
पूरा प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है। हमने 5 कंपोनेंट बनाए, मूवी लिस्ट बनाई, ऐड किया, रिमूव किया, और अब पूरा का पूरा कंपोनेंट बेस ये है, और हमने थर्ड पार्टी से डेटा लाया और यहाँ पर हमने डेटा को दिखाया।